जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी सीबीएसई वाले बोर्ड बच्चों का 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली। बट आई नो मैक्सिमम बच्चों का पहला पेपर एंड ऑफ फरवरी को शेड्यूल किया गया है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, एज वेल एज उन बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो बच्चे न्यू सेशन में यानी कि 2023 to 24 वाले सेशन में क्लास 10 से क्लास 11 के अंदर जाने वाले हैं या फिर क्लास 8 से क्लास 9 के अंदर जाने वाले हैं। तो ये चारों बच्चे इस वीडियो को दिमाग से अच्छे से जरूर देखिएगा। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूं जो बच्चे इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए अपडेट ये है कि सीबीएसई का इस बार का जो बेस 5 रूल है वो मैं आपको बता दूं। तो सीबीएसई के अंदर एक रूल होता है जिसको बोला जाता है बेस 5 रूल। सर, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है प्यारे बच्चों कि सपोज आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो उसमें जो आपका परसेंटेज निकलता है वो आपका निकलता है एनी वन लैंग्वेज पेपर प्लस बेस 4 आउट ऑफ 5। इससे आपका परसेंटेज निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि आप क्लास 10 के अंदर है और आपके पास ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ये आपका 5 हो गया। और एक और आप मान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये आप मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों में से एटलीस्ट एक आपको होना ही होना चाहिए, या फिर ऐसा आप समझ लीजिए कि ये 6 सब्जेक्ट में से जो आपका बेस 5 होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। यस, यानी अगर बाई चांस अगर आपका साइंस में कम आता है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में ज़्यादा आ जाता है, तो उस केस में जो परसेंटेज है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऐड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ साइंस कैलकुलेट करने टाइम। बट रिजल्ट में सारा सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा हुआ रहता है। सेम फॉर क्लास 12 ऑल्सो। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कौन सब्जेक्ट किसको रिप्लेस करता है। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि परसेंटेज मैटर करेगा। ये बात को दिमाग में रखिएगा। बात क्लियर है? क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी सेम टू सेम चीज़ है कि अगर आपके पास सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, तो उसमें आपका इंग्लिश प्लस बेस 4 आउट ऑफ बेस 5, ठीक है, वो आपका काउंट किया जाएगा। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा इस साल वाले बच्चों के लिए अपडेट। अब मैं बताता हूं उन बच्चों के लिए जो इस बार क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इस बार क्लास 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई, कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आज के स्किल्स के हिसाब से अपने आप को आगे लेके जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है प्यारे बच्चों की, डे बाय डे पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप कर रहा है। तो डेफिनेटली अब आप लोग बुक वॉर्म, यस, किताबी कीड़ा नहीं बन सकते हैं। अब आपको स्किल्स भी जानने की जरूरत है, क्योंकि आगे आप जब जॉब कीजिएगा, जब आप आगे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो आपका स्किल्स है वो बुक वॉर्म से ज़्यादा मैटर करता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए सीबीएसई ने जो इस बार जो न्यू सेशन वाले बच्चे होंगे उनके लिए क्लास 9 के अंदर एज वेल एज क्लास 11 के अंदर न्यू स्किल सब्जेक्ट को ऐड किया है। ये बात को दिमाग में रखिएगा। टोटल क्लास 9 के अंदर 22 स्किल सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है एंड क्लास 11
के अंदर 43 स्किल सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। जो अगर आप क्लास 9th में स्किल सब्जेक्ट लेंगे तो क्लास 10th में भी रहेगा, 11th में स्किल सब्जेक्ट लेंगे तो क्लास 12th में भी रहेगा। ये बात को दिमाग में रखिएगा। ओके, तो ये स्किल सब्जेक्ट ऐड किया गया है। इसमें देखिए सीबीएसई ने क्या बोला है कि सपोज कीजिए कि कोई बच्चा क्लास 9th या फिर क्लास 10th में है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा। अगर कोई बच्चे ने सपोज कि 3 मेन सब्जेक्ट होगा क्लास 9 के अंदर, क्या होगा, पहला साइंस, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, पहला साइंस, दूसरा मैथ्स, तीसरा एसएसटी होगा। अब बच्चों का 2 लैंग्वेज पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश संस्कृत या फिर इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, उर्दू हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक स्किल सब्जेक्ट हुआ, तो टोटल 6 सब्जेक्ट हुआ। तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि उस केस में बच्चों का क्या होगा, दोनों लैंग्वेज का तो मार्क्स काउंट किया जाएगा, प्लस साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड स्किल सब्जेक्ट, ये 4 में से बेस 3 को मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर आपका स्किल सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ गया, मैथ्स में कम आया, साइंस में कम आया, तो वो मार्क्स आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो कितना अच्छा चीज़ है। और स्किल सब्जेक्ट का जो सारा लेक्चर है वो सीबीएसई आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है कि नया सब्जेक्ट है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। अरे नहीं, सीबीएसई खुद क्लास प्रोवाइड करेगा इसका। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेटली जो बच्चे इस बार क्लास 10 से क्लास 11 में जाएंगे, इसका एडवांटेज जरूर उठाएगा, क्योंकि क्लास 11 से ही आपको स्किल्स, इवन पहले से ही, बट क्लास 11 से आपको सीरियसली स्किल्स पे फोकस देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यही था आपके लिए अपडेट। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। सब्सक्राइब और लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, यूट्यूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, टीचर्स के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन को बच्चों तक सर्कुलेट कर सके।